नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन गुज़श्ता दिनों ये ख़बर और एलामिया मोदी सरकार की तरफ से सामने आया था कि वो दिवाली की जो सेलिब्रेशन है वो जम्मू कश्मीर में तैनात अपने सिपाहियों के साथ बैठ के मनाएंगे, क्योंकि उनके बकौल और फिर वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे वो एक भरपूर सेलिब्रेशन की। बड़ा इनका खूबसूरत लिया था जनाब, इन्होंने फ़ौजियों का लिबास पहना हुआ था, खूबसूरत ग्लासेस लगाई हुई थी, सर पे फ़ौजियों वाली हैट थी और ये वहाँ पे किस्म की जंग लड़ने गए हुए थे और अपने फ़ौजियों का मोराल हाई करने गए हुए थे। और इनका हदफ वहाँ पे जाने का ये था कि वहाँ पे मौजूद फ़ौजियों का मोराल हाई किया जाए। देखिए नाज़रीन, इनका मोराल हाई करना तो मोदी साहब का बनता था, क्योंकि इनकी फ़ौज का देखिए ना, अब चाइना ने इनके साथ क्या किया। उन्होंने इन्हें चपेड़े मारी, फिर उन्होंने इन्हें ठुड्डे मारे, जूते मारे और चेहरे इनके सुझा दिए चपेड़े लगा लगा के। और जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर इनकी जनाब उन्होंने वीडियोज़ रिलीज़ कर दी। अब जब वीडियो रिलीज़ हुई तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि यार ये आलमी मयार की भारतीय फ़ौज और चाइनीज़ फ़ौज ने इनका हाल क्या कर दिया है। मतलब इतनी इन्हें इनकी ठुकाई की है, इतने इन्हें जूते मारे, इनके चेहरे जनाब फूले हुए हैं और इतना मतलब इन्हें मारा है। तो फिर इससे क्या हुआ है कि इनकी फ़ौज का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है और फिर वहीं इन्होंने मार नहीं खाई। नाज़रीन जम्मू कश्मीर में कोई 8 से 10 नौजवान एक्टिव हैं, उन्होंने कोई असलहा उठाया हुआ है और जहाँ उन्हें भारतीय फ़ौजी मिलते हैं वो वहाँ इनके जनाब भून के रख देते हैं। और ये ख़बर पहुँचती है पीछे भारत में तो वो बिल्कुल हैरान है और परेशान है कि हमारी वहाँ पे इतनी अच्छी फ़ौज है, वेल ट्रेंड है, वेल इक्विप्ड है, उन्हें हर तरह की सहूलियात हासिल है, लेकिन उसके बावजूद 4 जवान उठते हैं, बंदूकें उठाते हैं, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास काम का असला है और ना इन्हें कोई स्ट्रेटेजिक एज हासिल है। उसके बावजूद वहाँ पर आते हैं और भारतीय सिपाहियों की ठीक ठाक ठुकाई करके चले जाते हैं, भून देते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो इनकी देखते हैं कि लाशें पड़ी होती हैं। तो इस चीज़ ने मतलब चाइना के फ्रंट के ऊपर भी इनकी ठुकाई हो रही है। वो तो चले एक आलमी मयार की फ़ौज है चाइना BPL है, तो उन्होंने तो चले ठुकाई कर दी, वो तो चले बनता है। उस वजह से जो मोराल डाउन हुआ वो भी चले ठीक है, लेकिन ये जो मोराल कश्मीर में डाउन हुआ, मतलब आराम से जवान उठते हैं, बंदूकें उठाते हैं, आते हैं जनाब, इनके सिपाहियों को गोली मार के चले जाते हैं और ये बाद में जनाब इन्हें मिलती हैं तो अपनों की लाशें। तो इस सिचुएशन ने ना मजमूई तौर पर इनकी फ़ौज का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है और इस डाउन होने की वजह से फिर मोदी साहब वहाँ पे पहुँचे हैं कि चलें यार हमारी फ़ौज के पल्ले कुछ नहीं रह गया, इनकी सारी हवा निकल गई है, तो मैं वहाँ पे इनके साथ थोड़ा बैठता हूँ और इनका थोड़ा मोराल हाई करता हूँ। तो नाज़रीन ये वो वहाँ पे पहुँचे थे मोराल हाई करने और उस दौरान इन्होंने जो खिताब किया है वो बड़ा कमाल का था। उस खिताब में इन्होंने 2 बातें बड़ी कमाल की हैं। पहली, सबसे पहला जो इन्होंने जनाब वहाँ पर बयान दिया है ना, उस बयान में इन्होंने ये कहा है कि ये जी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो नाजरीन ये इन्होंने ऐसा बयान दिया, पूरे पाकिस्तान में खौफ की लहर है। हमारे आर्मी चीफ, हमारे DGI SI, हमारे जनाब इमरान खान साहब, सारे वो एक जगह पे सर जोड़ के बैठ गए और परेशान हैं और खौफजदा हैं कि यार कहीं 27 फरवरी वाली वो सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा तो नहीं होने जा रही। मतलब ये दोबारा आ रहे हैं चाय पीने, मतलब फिर ये आएंगे, एक तेरा कश्मीर में गिरेगा, एक तेरा इधर गिरेगा, फिर हमारा एक बुजुर्ग पकड़ के उसे चपेड़े लगाएगा, फिर हम उसके जनाब उसका जो खून निकलेगा उसे पट्टी वट्टी करेंगे, फिर उसकी जनाब हम चाय पिलाएंगे और फिर वो कहेगा द टी इज़ फैंटास्टिक, और फिर द टी इज़ फैंटास्टिक के जुमले की गूंज पूरी दुनिया में गूंजेगी और फिर हम इसे बॉर्डर के ऊपर लेके जाएंगे कि जनाब ये ले जी आपका सिपाही हमारी तरफ आया था, तो उसका जहाज़ तो टूट गया, तो ये आप अपना बंदा वापस ले लें। तो मतलब इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन ये वो मोदी साहब का बयान था कि वो ना अब सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि जी अड़ी सेक्टर में हमारी और पाकिस्तान की 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसकी बुनियाद पे ये फ़ख्र कर रहे हैं। और जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी ना नाजरीन, मोदी साहब कह रहे हैं कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तब ये फ़ोन के साथ चिपक कर बैठे हुए थे और ये इस बात के मुंतज़िर थे कि कब इन्हें कॉल आए, कब इन्हें फ़ोन आए और फ़ोन के ऊपर आर्मी ऑफिशियल्स ये कहें कि जी हम जंग जीत गए हैं, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब रही है और हमारे फ़ौजी को कोई खराश तक नहीं आई। मतलब इस बात के मुंतज़िर थे। ये मोदी साहब का कहना है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक होती मैं फ़ोन के साथ चिपक कर बैठा हुआ था, इस बात का इंतज़ार था, अभी कॉल आएगी और कहेंगे कि जी हम जीत गए हैं और हमारे किसी भी सिपाही को, किसी भी फ़ौजी को कोई खराश तक नहीं आई। यानी पाकिस्तानी सिपाही वहाँ पे चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए थे। अब नाज़रीन ये है इनका मानना और ये कहते हैं कि इन्होंने हमारे 70 से 80 लोग उस सर्जिकल स्ट्राइक में शहीद किए थे। तो ये है इनका मानना। अब फैक्ट्स क्या हैं और दुनिया क्या मानती है वो अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नाज़रीन 17 सितंबर की बात है, कश्मीर के कुछ 4-5 नौजवान उठे और वो गए और उन्होंने भारतीय सिपाहियों को भून दिया और तकरीबन 25 से 30 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए। तो जब ये खबर पीछे नरेंद्र मोदी साहब की तब भी हुकूमत थी, तो जब ये खबर पीछे पहुंची तो मोदी साहब आग बगोला हो गए और उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वही बात कि भाई आम से जवान उठते हैं
और वो आपको भून के रख देते हैं और आप वहाँ पे इतनी सहूलियात, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स क्या क्या लेके बैठे हुए हैं, और मतलब ये क्या कर जाते हैं आपके साथ। तो जब ये पब्लिक प्रेशर बिल्ड हुआ तो मोदी साहब ने कहा कि अब ये मेरी सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर मैं अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इन्होंने फिर ये टैक्टिक किया। इन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो अड़ी सेक्टर में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की नाजरीन, उसका बदला लेने के लिए जो कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो कुछ किया इनके साथ। तो जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इनके बकौल इन्होंने वहाँ पे हमारे 70 बंदे मारे। 70 बंदे मार लेने के बाद फिर उन्होंने हमारे जो वहाँ पे बैंकर्स थे उन्हें ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया, उन्हें थोड़ा एमुनिशन जो है वो कुछ लूट शूट के ले गए। और ये है इनका मानना कि इन्होंने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब। और नाज़रीन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वाक़ईन ये लड़ने आए थे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने इनका भरपूर जवाब दिया था, और ऐसा जवाब दिया था कि इनके सिपाही अपनी लाशें भी छोड़ के भाग गए थे। मतलब कुछ जो सामने आए वो मार दिए गए, और जो पीछे थे वो पीछे से ही भाग गए, उन्होंने अपने सिपाहियों की लाशें तक ना उठाई। और ये सिर्फ वो बात नहीं है जो सिर्फ हमने क्लेम की है, बल्कि हमने फिर राइटर्स, BBC, अल जज़ीरा, जितने भी ये बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, हमने इन सबको बुलाया। हमने कहा कि आए जी हम आपको लाशें दिखाते हैं, हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पे हमारी और इनकी ये मुँह मारी हुई है। तो फिर हमने वो सारा हमने दिखाया और हमने प्रूव किया कि इनकी वहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी जो ये वापस उठाकर नहीं लेके गए थे। हमने दिखाया था कि ये बंकर्स हैं जो हमने इनके तोड़े हैं। लेकिन जब भारत से पूछा गया कि जनाब आप कोई सबूत दें, तो इनके पास कोई सबूत नहीं था। और इनकी वो सर्जिकल स्ट्राइक की उसकी भी बढ़के ऐसी थी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने 27 फरवरी को की थी। तो नाजरीन ये है उस अड़ी सेक्टर के सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत, जिसकी बुनियाद पर ये हमें फिर धमकी दे रहे हैं। और इन्हें अगर इनके पल्ले को थोड़ी सी गैरत होती और इनके को थोड़ा सा फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते, तो 27 फरवरी वाली सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हुए ये कभी भी हमें सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी ना देते। और ख़ुद जब ये आया तो पे लोड भी गिरा कर भाग गए जनाब, और जब ये आया तो फिर 2 तैयारे गिरवा के और चपेड़े खा के दैट इज़ फैंटास्टिक कह के वापस चले गए। मतलब ये कह लेते कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम लफ्ज़ सर्जिकल स्ट्राइक ये ना यूज़ करते, मतलब कोई और लफ्ज़ यूज़ कर लेते। मतलब कितने लफ्ज़ हैं, कुछ भी इसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा सकता है। तो ये है नाजरीन इनकी जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत, ये है इनकी धमकियों की हकीकत। अब नाजरीन देख लेते हैं कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िलहाल कोई भी क्लैश नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल सुकून है, अमन है और स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। तो अब ऐसी कौन सी वो वजह पैदा हुई है कि जिसकी बुनियाद पर मोदी साहब को जम्मू कश्मीर में जाकर दिवाली मनाने की ज़रूरत पैदा हो गई? तो नाजरीन वजह ये है जो कि मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि अब चाइना वालों ने भी इनकी ठीक ठाक दुर्गत बनाई है, जम्मू कश्मीर में भी इनकी ठीक ठाक दुर्गत बनी है। और जब ये खबरें पहुंच रही हैं इनर इंडिया में, तो वहाँ पे जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो बड़ा उलझ रहा है, और जो इसकी साख है मोदी साहब की उसे बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँच रहा है। ये मोदी साहब की जो पॉलिटिकल वर्थ है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो उस पॉलिटिकल वर्थ को बचाने के लिए मोदी साहब ये गए हैं वहाँ पे दिवाली मनाने। इन्होंने दिवाली मनाई है, 4-5 बड़के मारी हैं, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियाँ दी हैं ऐसी जैसी ये 27 फरवरी को करने आए थे, और फिर ये जनाब वापस चले गए। तो नाज़रीन ये है मोदी साहब के दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर के विज़िट की कहानी। तो नाज़रीन आपको हमारी क्रिएशन कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।